अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूहि लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम मुहम्मदिनिल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन अस्सलाति वज़्ज़काह वस्सौमि वल हज्जि वल वलाया वलम युनादा बिशैइन कमा नूदिया बिल वलाया। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। इम्प्लीमेंट कर ले। मौला की दो किस्म की विलायत है। एक विलायत को कहते हैं विलायत तकवीनी और एक को कहते हैं विलायत तशरीई। विलायत तकवीनी आप समझ चुके हैं कि जब इल्म हुजूरी हो और रूह में ताकत हासिल हो, कुदरत तसर्रुफ हो, उसके ज़रिए से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ करना, ये विलायत तकवीनी है। फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा की अता करदा ताकत है, खुदा की मर्ज़ी के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और तसर्रुफ़ात अंजाम देते हैं। और मैंने कहा कि ये जो तसर्रुफ़ात अंजाम देते हैं बाज़ औक़ात हम इन्हीं को मुअजिज़ा या करामत भी कहते हैं। अगर याद हो आप लोगों को ये गुफ्तगू कि इसी को मुअजिज़ा और करामत भी कहते हैं। मुअजिज़ा यानी एक खारिकुल आदत चीज़, न खारिकुल इल्ला। अगर आपको वो बहस याद हो जो मैंने यहीं पर की, खारिकुल आदत अमर का नाम है, खारिकुल इल्ला अमर का नाम नहीं है। अजीब है, हमारे उस्ताद ने एक अजीब जुमला कहा। मुसीबत ये है हम सब की कि इस दुनिया में रहते रहते हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की आदत अपना लेते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के आदी हो चुके हैं। मसलन सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं। दुनिया की मुख्तलिफ़ ये जो आप देखते हैं खुदावंद मुतआल ने सूरज, चाँद, सितारे ये सब कुछ बनाया है। इन सब को देखने की, इनके साथ ज़िंदगी गुजारने की, तुलू हो रहे हैं, गुरूब हो रहे हैं, हमें आदत हो गई है। जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमें आदत नहीं होती है, उस वक्त इन चीज़ों की हमें आदत नहीं होती है। लिहाजा बच्चा हर चीज़ को तहय्युर से देखता है, हर चीज़ को हैरत से देखता है। उसे आदत या उन्स बहुत थोड़ी चीज़ों से होता है। माँ बाप से उन्स है, घर में रहने वाले लोगों से उन्स है। जैसे ही कोई ऐसा शख्स आए जिससे ज़्यादा मुलाकात नहीं है तो परेशान हो जाता है। क्या होता है? तहय्युर में मुब्तला होता है। पहली दफ़ा जब पंखा घूमते हुए देखता है तो टिकटिकी बांध के देखता रहता है। क्यों? इसलिए कि मुतहय्यर हो गया है, तहय्युर में मुब्तला है, देखा चले जा रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं देखी थी। या मसलन अगर आप पास से उसके बिल्ली गुजरे, पहली मर्तबा कोई जानवर गुजरे तो निहायत ताज्जुब से देखता है, कुछ कहता नहीं है, खामोश होकर देखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसे ये देखने की आदत नहीं थी, तहय्युर में मुब्तला होगा, हैरत ज़दा हो गया, ये कैसी मखलूक पास से गुजर रही। लेकिन यही बच्चा जूं जूं बड़ा होता चला जाता है, इसे आदत हो जाती है हर चीज़ की। इसी सूरज के तुलू होने की आदत है, यही सितारों के तुलू होने की आदत है, हर चीज़ इसकी आदत हो जाती है। जब हर चीज़ आदत हो जाती है इसकी, तो मैंने क्या कहा, मुअजिज़ा किसे कहते हैं? खारिकुल आदत चीज़ को, एक ऐसा फेल जो आदतन ना होता हो, न ये कि एक ऐसा फेल जिसकी कोई इल्लत नहीं है, नहीं उसकी एक कॉज है लेकिन आदतन अंजाम नहीं पाता। आदतन किसी ने नहीं देखा कि दीवार में कालीन हो और कालीन में शेर हो और कोई कहे बाहर निकल के इसे खा लो तो वो खा जाए। आमतौर से ऐसा नहीं होता।
या मसलन हजरत मूसा अपने असा को गिराएं और असा अजदहा में तब्दील हो जाए, आदतन ऐसे नहीं होता। मुअजिज़े में और जादू में क्या फर्क है? जादू में इंसान को ऐसा दिखलाई देता है कि शायद कोई चीज बदल गई है। मसलन जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और लोगों को ये दिखलाई दिया कि शायद वो सांप में तब्दील नहीं होता। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने विलायत तकवीनी के जरिए से उन रस्सियों में तसर्रुफ किया हो। वो तो जादूगर थे, उनके पास विलायत तकवीनी नहीं थी। रस्सियों को नहीं बदला, लोगों की आंखों को धोखा दिया है। लोगों को की आंखों को धोखा दिया। पता नहीं किस तरह के अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल भी होते हैं, नजरबंदी और इस तरह के अल्फाज। तो जादू में इस तरह से होता है, हकीकत में तसर्रुफ नहीं होता, बल्कि ऐसा दिखलाई देता है कि शायद ऐसा हुआ। लेकिन नहीं, मुअजिज़े में ऐसा नहीं होता। मुअजिज़े में हकीकत में वजूद में तसर्रुफ किया जाता है। अब आपको तवज्जो हो जाएगी कि जैसे ही उन लोगों ने रस्सियां फेंकी और हजरत मूसा ने अपना असा फेंका और असा अजदहे में तब्दील हुआ और रस्सियों को निगल गया, वो जो एक तवील अरसे से कुफ्र में मुब्तला थे, बड़े बड़े जादूगर थे, फौरन सजदे में गिर गए। क्यों? इसलिए कि जानते थे जो हमने किया है वो नजर का धोखा है, जो मूसा ने किया है वो तसर्रुफ है। फौरन से महसूस कर गए कि ये मूसा ने एक खारिकुल आदत चीज अंजाम दी। हकीकत में ऐसा हुआ है, सिर्फ धोखा नहीं है। जिस वक्त सूरज को पलटाया है तो धोखा नहीं दिया है, पलटा लिया है। और हमारे दादा मोहतरम फरमाया करते थे कि हकीकत में मुअजिज़ा जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नहीं है कि सूरज को पलटा दे, ये मुअजिज़ा नहीं है। फिर मुअजिज़ा क्या है? कहा देखिए निज़ाम शमसी है, सूरज दरमियान में है और तमाम सैयारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये शब रोज कैसे वजूद में आते हैं? जब जमीन घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। तो मालूम हुआ कि ये सूरज को पलटाना उसी तरह से शायद ताबीर हो जिस तरह से हम कहते हैं सूरज गुरूब कर रहा है, सूरज तुलू कर रहा है। हालांकि ना सूरज तुलू करता है ना सूरज गुरूब करता है, जमीन घूमती है, एक जगह पर सूरज नमूदार होता है। हमने कहा सूरज ने तुलू किया है, हकीकत में तो सूरज ने तुलू नहीं किया, जमीन का वो रुख उसके सिमत में आ गया, लिहाजा हमने कहा कि हाँ सूरज तुलू हुआ। तो हकीकत में हरकत किसकी है? जमीन की। मौला ने सूरज को पलटाया, इसका मतलब शायद ये हो कि मौला ने जमीन को वापस घुमाया। मौला ने क्या किया? क्या किया मौला ने? जमीन को। वो क्या फरमाते थे? तवज्जो। वो कहते थे कि मौला का मुअजिज़ा ये नहीं है कि सूरज को पलटा दिया, मुअजिज़ा ये है पलटा दिया और निज़ाम शमसी दरम भरम नहीं होने दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये निज़ाम शमसी के सैयारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, हमें नजर नहीं आते इस तरह से, वाइल्लाह बंधे हुए। ये जो चांद है जो हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है, आप अगर आजकल मॉडर्न साइंस को भी पढ़ें देखें तो क्या कहते हैं, ऐसे है जैसे दो बॉल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और घूमते चले जा रहे हैं। खूब कमाल ये है कि जमीन को पलटा दिया जाए, घुमा दिया जाए, या आम ताबीर में सूरज को पलटा दिया जाए, निज़ाम शमसी धर्म बरम ना हो जाए, अपनी जगह पर बाकी रहे। एक खारिके आदत चीज है, खारिके इल्लत नहीं है। इल्लत क्या है वो मौला बेहतर जानता है, कैसे किया है उसका इल्म मौला को आता हुआ। या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैअतुत्तैर को खल्क किया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर लेते थे और बहरहाल शिफा दिया करते थे। ये तो ये सारे के सारे उमूर खारिके आदत है। तो हमारे उस्ताद क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये जो मुअजिज़े का नाम है, मुझे ये जुमला उनका बहुत पसंद है। फरमा रहे थे कि ये जो मुअजिज़े को कहा ना खारिके आदत, यानी ऐसा काम जो खर्क आदत करे, आदत को तोड़ दे,
ये आदत किसके लिए है? सूरज का तुलू होना आदत हो गई, सितारों का तुलू होना आदत हो गई। ये हम लोग हैं जिनके लिए सूरज का तुलू होना आदत है। एक वली खुदा से पूछिए, वो कहेगा मौजिज़े के अलावा कायनात में कुछ नहीं है। दम बदम मौजिज़ा है, लम्हा बलम्हा खुदावंद मुताल ऐसा कर रहा है कि इंसान की अकल मुतहय्यर हो जाती है। मौजिज़ा है दम बदम, यानी रोजाना सूरज का तुलू होना मौजिज़ा है, रोजाना जमीन का ऐसे हरकत करना मौजिज़ा है। यानी एक ऐसा काम है जो मामूली नहीं है। हाँ, हमारे नुफूस की कमजोरी की वजह से ये हुआ है कि हमें इनकी आदत हुई है, वरना आदत नहीं है। जब ही तो खुदा ने इसी इख्तिलाफ लैल नहार को अपनी निशानी करार दे दिया। कहा ये हमारी निशानी है। किन के लिए निशानी? वो लोग जो बेदार हो उनके लिए निशानी है, हम जैसों के लिए नहीं। हम लोगों के लिए तो आदत है, वरना वाक़अन तअज्जुब की बात नहीं है कि परिंदा हवा में मुअल्लक रहे। खुदा कहता है किसने इसे हवा में मुअल्लक रखा है मेरे अलावा। कायनात का एक एक फेल जो तबीयत का है वो इसी तरह से है। दुरूद पढ़ते मोहम्मद बस वो जो जिन्हें हम आमतौर से करामात और मौजज़ात कहते हैं उनके बारे में भी शायद ये कहना दुरुस्त हो कि हमारी निस्बत से मौजज़ा है, अली के लिए मामूली बात है उनके लिए। लेकिन हमारे दोस्त एक निहायत अजीम जुमला कहते थे। एक साहब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमला कहा मुर्दा जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मरहब के सीने पे सवार हो वो जसारत करे उठ जाना बहुत बड़ी बात है। मुर्दा जिंदा करना बड़ी बात नहीं है। अली का कमाल कहाँ है? अली की औज देखनी हो तो बंदगी में नजर आएगी, अली की औज देखनी हो तो मुनाजात में नजर आएगी, जहां गिड़गिड़ा के खुदावंद मुताल से बातें कर रहे हैं। शब ज़रबत की वहां अली के कमालात नजर आएंगे। नहायत तवाज़ो, जानते हैं कि जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, लिहाजा आली तरीन दर्जा मारिफत पर फायज थे। आली तरीन खुज़ू व खुशू खुदावंद मुताल के मुकाबले में था। बाकी अफराद भी इसी तरह, एक दूसरे की निस्बत भी इसी तरह। जनाब रसूल खुदा होते थे, अली मुर्तज़ा खामोश रहते थे, अदब के साथ रहते थे। जनाब रसूल, मैं देख रहा था एक जगह पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहते थे। या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कैसे लेते थे? या अबा अब्दुल्लाह, या सैयदी, या मौलाई, कैसे बात करते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिसे मारिफत हासिल हो। बाज़ जगहों पे मैंने देखा हज़रत मालिक अश्तर जनाब अमीर के सामने खामोश खड़े रहते थे, इसलिए कि मारिफत बहुत औज पर थी। जिसकी मारिफत खुदावंद मुताल की निस्बत भी ज़्यादा हो जाए वो भी अदब की ज़्यादा रिआयत करेगा, जिसकी मारिफत अहले बैत की निस्बत ज़्यादा हो जाए वो भी अदब की ज़्यादा रिआयत करेगा। इसलिए कि मारिफत तकब्बुर नहीं देती है, खुजू देती है, खुजू देती है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम साहिब विलायत तकवीनी थे, साहिब विलायत तकवीनी। उस पे एक दलील बाज़ उलमा के नज़दीक ये है कि अगर आप 4-5 लोग मुझसे बात करना शुरू हो जाएं या किसी से भी बात करना शुरू हो जाएं तो एक की बात भी समझ नहीं आएगी, आवाज़ें कान से टकरा रही होंगी लेकिन क्या कह रहे हैं समझ नहीं आएगी। मौला का लक़ब है बाबुल हवाएज, यानी लाखों लोगों को सुन भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को सुन लेना आम कानों से मुमकिन नहीं है। इसके लिए विलायत ज़रूरी है, इसके लिए विलायत। और विलायत का बातिन क्या था? इल्म। जितने भी कमालात हैं अगर आप मुझसे पूछें, जो मुझे मालूम है, बहरहाल मुमकिन है खुदा ना करे गलती कर रहा हूँ,
जितने भी कमालात हैं उनकी असल इल्म है। उनकी असल क्या है? इल्म। कुदरत का असल इल्म है। शजाअत इल्म ही की एक कैफियत का नाम है। शजाअत में इंसान क्या करता है? बुज़दिली कब करता है? जब इंसान ये समझे कि भाई फलां जगह अगर खड़ा रहा, भाग न गया तो मारा जाएगा। एक मैदान जंग का मैदान हो, वहां पर वो समझते हैं अगर मैं भागा नहीं तो मारा जाऊंगा। ऐसा होता है। खूब हकीकत में क्या है? हकीकत में ये इल्म अगर हो कि मुमकिन है मारा जाऊं, मुमकिन है ना मारा जाऊं। खुदावंद मुतआल ने अगर न चाहा कि मारा जाऊं तो नहीं मारा जाऊंगा। अगर ये इल्म और यकीन की कैफियत हो तो बुज़दिली नहीं करेगा, भाग नहीं जाएगा। खूब बाकी भी इसी तरह से जो मसलन फर्ज करने के किसी में सखावत पाई जाती है, वहां पर भी इल्म ही है। एक बंदे को ये कामिल यकीन हो, मारिफत हो कि ये जो दे रहा हूं ये खुदा मुझे लौटा देगा, कभी बखील नहीं बनेगा। मेरे ख्याल में अगर कमालात को देखा जाए तो सब के सब की बाज़गश्त इल्म की तरफ होती है। खुदा की सिफात के बारे में ये कहा गया कि खुदा की तमाम तर सिफात कुदरत और इल्म की तरफ लौटती हैं, और इल्म हयात की तरफ। हयात का मतलब भी बहरहाल इल्म कलाम में यही बयान हुआ है, दर्राकुन फ़आलुन। बहरहाल एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सल्लम। तो क्या है कि इल्म है जो वो कुदरत लेके आता है। कैसा इल्म? इल्म हुजूरी, हकाइक का इल्म। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बारे में कि जब मैं छोटा था तो रसूल मुझे आगोश में लेते थे। आगोश में लेने के बाद, सीने से चिमटाने के बाद, तकरीबन 30 बरस का फासला है दोनों में, अपनी आगोश में लेते थे। जब कुछ खिलाना होता था पहले अपने दहन मुबारक में रखते थे, फिर मेरे दहन में डालते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही है, इन्नल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम ज़ुक़्क़ल इल्म ज़क्कन। ज़ुक़्क़ल इल्म ज़क्कन का मतलब क्या है? परिंदों की कैफियत का नाम है कि परिंदा जिस वक्त अपने बच्चे को कुछ खिलाता है तो क्या करता है? पहले ग़िज़ा को नरम करता है अपने दहन में, उसके बाद परिंदा अपने बच्चे के मुंह में रखता है। इसे कहते हैं ज़ुक़्क़ल इल्म ज़क्कन। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बिल्कुल वही काम जो रसूल खुदा कर रहे थे अब्बास के साथ कर रहे हैं। होता क्या है? करते क्या है? हकीकत में ग़िज़ा नहीं दे रहे होते, इल्म अता कर रहे होते हैं। ये लो आप मोहम्मद ले, ये लो आप, ये मामूली बात नहीं है। ये इल्म भी मामूली इल्म नहीं है, किताबों के जरिए से नहीं आता। इल्लतें क्या हैं इसको मुंतकिल करने की, वो भी वही बेहतर जानते हैं। लेकिन यकीन है कि इस लुआब के जरिए से खुद अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पे रसूल खुदा ने 1000 बाब इल्म के खोले और फिर मैंने उनसे 1000 अबवाब इल्म के खोले। हमारे दादा ने फरमाया ये जो आप सुनते रहते हैं कि कुएं में जनाब रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन अपना गिराया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लुआब दहन जो गिराया तो क्या हुआ? कुएं का पानी पहले खारा था, अब मीठा हो गया। तो वो इस तरह से नहीं हुआ कि एक जगह पर पानी जमा हो, फिर आप मसलन शहद की एक बाल्टी लाएं और उसमें डाल दें, वो खारा पानी अपना जायका बदल दे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता था। यानी ऐसा नहीं है कि पानी खारा है, हुजूर ने लुआब डाला और पानी को मीठा कर दिया, जैसे शहद डाल के मीठा किया जाता है। कहा फिर क्या है? कहा ये पानी खारा ही क्यों था? ये पानी खारा क्यों था? ये खारा इसलिए था कि खुदावंद मुतआल ने जमीन में पानी के मजारी बनाए, रास्ते बनाए, जहां जमा होता है पानी या जहां मौजूद हो जितनी गहराई में, वो लोग जो इस इल्म से मुतखस्सिस हैं, इस इल्म के, उन्हें पता है कहां जमा हुआ या कहां से गुजर रहा है। खोद के, बोरिंग करके, कुआं खोद के निकाल लेते हैं। होता क्या है? जिस रास्ते से पानी चलता हुआ आता है, आया तो जमीन के अंदर ही है ना, जिस रास्ते से चलता हुआ आता है उस जमीन की खुसूसियात ले लेता है। मसलन अगर कभी ऐसी जमीन से आए जहां पर नमक ज्यादा है तो अब इस पानी में भी नमक होगा। अगर किसी ऐसी जमीन से होता हुआ आए जहां गंदक ज्यादा है तो अब इस पानी में भी
गंधक होगी, जायका आ जाएगा। अगर कोई और मादन हो तो वो भी पानी में आ जाएगी। आप कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो कहेंगे पानी खारा है। फरमाया करते थे कि हुजूर ने अपना लुआब मुबारक डालकर पानी को मीठा नहीं किया, जमीन की हकीकत को बदल दिया। जमीन की हकीकत मालूम हुआ, एक काम कर रहे हैं, तसर्रुफ कर रहे हैं। इल्लत क्या है वो हमें मालूम नहीं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ इसी तरह से इल्म अता हो रहा है। इल्म भी ऐसा जो विलायत लेकर आए अपने साथ। हमारे दादा फरमाया करते थे शब आशूर को 9 मुहर्रम को शिम्र मलऊन करबला पहुंचा, शब आशूर को हमला करना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से कहा, इरकब बिनफ्सी अंता या अखी, तुम्हारा भाई हुसैन तुम पे कुर्बान हो जाए, सवार हो जाओ, पूछो क्या माजरा है। क्या खूबसूरत जुमला है, इरकब बिनफ्सी अंता या अखी, हुसैन तुम पे कुर्बान हो जाए। इमाम मासूम किसी पे कुर्बान नहीं होता, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अब्बास इतने अजीज हैं। तो फरमाते थे जिस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो एक मर्तबा कहा रुक जाओ। कहते न जाने क्या तासीर थी इस एक लफ्ज में, घोड़े आगे नहीं बढ़ सके, रोक लिया घोड़ों को। लोग कहते हैं अगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग करने की इजाजत मिल जाती तो लश्कर आदा तबाह हो जाता, खत्म हो जाता। नहीं, साहिब विलायत तकवीनी हैं, इरादा करते तो हशर नशर कर देते। लेकिन उम्मत का इम्तिहान कैसे होता, उम्मत की हिदायत का सामान कैसे होता। उम्मत की हिदायत का सामान था, लोगों को झंझोड़ने की जरूरत थी, लोगों को झंझोड़ने की, सब सोए पड़े थे, लोगों को झंझोड़ा गया इस एक शहादत के जरिए से। खैर, तो ऐसी बुलंद शख्सियत है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, निहायत अजीम, बाबुल हवाइज है, अबुल क़िरबा है। अबुल क़िरबा का मतलब ये है वो शख्सियत जिसकी जिम्मेदारी ये हो कि मश्क उसके पास हो, पानी पिलाने की जिम्मेदारी उनकी थी, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता कर दी। अबुल क़िरबा क़मरे बनी हाशिम है, निहायत खूबसूरत शख्सियत। जिस वक्त चलते होंगे हुसैन को कितने अच्छे लगते होंगे, कैसे अच्छे लगते होंगे। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्ब बिहक़ अख़ीकल हुसैन। हजरत अब्बास वो शख्सियत हैं जिनके चेहरे को देख के हुसैन गम भूल जाते थे, गम में मुब्तला नहीं होते थे। फिर जनाब सैयदा को देख के जनाब अमीर गम भूल जाते थे, जनाब अमीर को देख के जनाब रसूल खुदा गम भूल जाते थे। अब्बास ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते थे तो हम गम भूल जाते। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन, एक कर्ब को खत्म कर देने वाले। हुसैन के चेहरे से कर्ब खत्म हो जाता था, फिर कर्ब की तो याद नहीं होती थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है, निहायत शुजा, निहायत बहादुर। एक चीज होती है तहव्वुर, एक चीज होती है शजाअत, और एक चीज होती है बुज़दिली। बुज़दिली यानी इंसान अकल की बात को ना माने, अकल हाकिम ना हो, समझे कि फलां ज़रर हो जाएगा, अकल कह रही हो कि डटे रहो, ना डटा रहे मसलन, और छोड़ दे मैदान को। तहव्वुर इंसान एक गज़ब की शिद्दत वाली हालत रखता हो, जहां फिर एक मर्तबा उसकी अक्ल हाकिम ना हो, हर एक को चीर फाड़ कर देने की ख्वाहिश हो उसके दिल में। गज़ब नहीं, शजाअत नहीं, शजाअत इन दोनों के दरमियान में है। यानी ऐसी हालत गज़ब की जहां पर इंसान की अक्ल हाकिम हो, अक्ल उसकी हाकिम रहे। बिल्कुल वही कैफियत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को हासिल थी। सवार हुए मरहब के सीने पर, उसने जसारत की है। मौला अपने नफ्स पे इस कदर कवी कंट्रोल रखते हैं कि उसके ऊपर से हट गए हैं। अगर कोई और होता शायद ज़रबत लगा देता, यानी ये तवज्जो ना करता कि अब जो ज़रबत चलाई है ये अपने गुस्से में चलाई है, उसकी रज़ा के लिए नहीं चलाई है।
लेकिन अक्ल को अगर कोई हुकूमत दे तो फिर खुदा ही की रजा के लिए। ऐसे शजा थे, शजाअत इस कदर ज्यादा थी और इस कदर बुलंद कामत और कवी थे, बाज लोगों ने कहा खुदा के जलाल का मजहर थे। बाज उलमा ने कहा जिस वक्त घोड़े पे सवार होते थे कद मुबारक इतना बुलंद था कि दोनों घुटने, दोनों जानू घोड़े की गर्दन के बराबर आ जाते थे। किस कदर बुलंद होंगे कि उनकी कदो कामत। लेकिन आगा बहरुल उलूम से किसी ने पूछा, आगा ये बतलाइए कि अब्बास का कद तो बहुत बुलंद था, कब्र छोटी सी क्यों है? आगा बहरुल उलूम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कहा, गालिबन ये जवाब दिया कि दुश्मन के हौसले बुलंद हो गए थे अब्बास के बाद। शायद जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को पामाल किया, हजरत अब्बास का लाशा पामाल होता रहा, वरना तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुकाबले के लिए आए। इतने शुजा थे कि सिफ़ीन में इब्न शासा एक ऐसा शख्स जो कहता है, शाम वाले कहते हैं कि मेरा मुकाबला 10,000 सवारों से किया जाए। अपने आप को ऐसा तसव्वुर करता था। सिफ़ीन में जंग, मैदान के जंग में आए तो उसके 7 बेटों को एक के बाद दीगरे कत्ल किया। सोचे वो पहलवान जो अपने आप को बहुत कुछ समझता हो, जब 7 बेटों को कत्ल होते देखेगा किस कदर गुस्से में आएगा मैदान जंग में। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे भी फिन्नार किया। जब उसे फिन्नार कर दिया ना तो एक मरतबा जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस बुलाया। वापस आए तो निकाब उतारा। असहाब को पता चला अब्बास गए हुए थे। अब जो निकाब उतारा तो माथे पे, पेशानी पे बोसा दिया, कहा अब्बास कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। क्यों? तुम्हें मैंने करबला के लिए संभाला है, तुम्हें मैंने खुदा से मांगा ही करबला के लिए था। जिस वक्त इंतखाब हमसर करना था क्या कह रहे थे? अकील, अपने भाई अकील अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे थे? उन्जुर ली इमरातन मिन फहूलिल अरब लितलिद ली वलदन ज़ुख़रन लिल हुसैन, मेरे लिए अरब के बहादुर खानदानों में से खातून का इंतखाब करो। क्यों? ताकि मेरे लिए ऐसा बेटा पैदा हो जो हुसैन के काम आ जाए। हमें किस लिए चाहिए बेटा? हमें अपनी अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए और फिर काम करना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए कि मुझे बेटा चाहिए जमाने के इमाम के लिए, जिस तरह अली को चाहिए था हुसैन की मदद के लिए। जिस वक्त मुतवल्लिद होते हैं तो क्या कहते हैं? आते हैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उठाते हैं, गिरिया कर रहे हैं, गिरिया करते चले जाते हैं, बाजुओं पे बोसे दे रहे हैं। पूछा बीबी ने, मौला मेरे बच्चे की खैर है? गिरिया कर रहे हैं, बाजुओं पे बोसे दे रहे हैं। कहा इसके बाजू मेरे हुसैन की राह में कट जाएंगे। ऐसी अजीम बीबी थी जो मौला से कहती थी मेरे नाम से ना पुकारें। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मुझे नाम से ना पुकार। लिहाजा फिर कहा जाता था उम्मुल बनीन। 4 बेटे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खुद मैदान जंग में जाएं शहीद हों, उससे पहले अपने भाइयों को भेजा था। नहायत अजीम मुमिना वालिदा, उनका जिक्र ना करूं तो शायद जफा हो। जिस वक्त बशीर वापस आया था ना, जब लुटा हुआ काफिला आ गया मदीने, तो आवाज दे रहा था, ए लोगों लुटा हुआ काफिला आ गया, लुटा हुआ काफिला आ गया, हुसैन मारा गया। एक मर्तबा हजरत उम्मुल बनीन ने देखा तो कहा मेरे हुसैन की क्या खबर है? इसने पढ़ के कहा उम्मुल बनीन, शायद कहा उम्मुल बनीन मेरी तस्लियत कबूल करो, तुम्हारा अब्बास मारा गया, तुम्हारे बच्चे मारे गए। एक मर्तबा कहा वाय हो तुझ पे, मुझे पता हुसैन ठीक है। अजरुकुम अल्लाह। कहा इस आसमान के नीचे जो कुछ है मेरे हुसैन पर फिदा हो जाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम किस तरह से, एक जरा मुझे तवज्जो करके बताइए, अगर एक बच्चा छोटा सा उसके पैदा होते ही
उसके कान में ये आवाज पहुंचे, तुम्हें हुसैन के लिए मांगा गया है। थोड़ा सा बड़ा हो फिर कहे तुम्हें हुसैन के लिए मांगा गया। जवान हो जाए उसके कान में आवाज आ रही हो, तुम्हें हुसैन के लिए मांगा है। तुम अली की शजाअत वाले हो, तुम्हें हुसैन के लिए मांगा है। जब भाई के जनाजे पे तीर लगे हो, शायद बताया हो तुम्हारी मंजिल करबला है। जब करबला आ जाए तो किस कैफियत में होगा, किस कैफियत में होगा? उसकी पूरी तवज्जो इस तरफ होगी कि मेरे बाबा ने मुझे जिस काम के लिए मांगा था वो वक्त आ गया है। यही होगा। अजीब रिवायत देखिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बास क़यामत के दिन तुम मेरी आंखों की ठंडक होगे। तसव्वुर करें अली की आंखों की ठंडक। हजरत अब्बास क्या कहा फिर? कहा अब्बास अगर कभी पानी पे कब्जा कर लेना ना तो पानी होंठों से न लगाना। तैयार हो रहे हैं हजरत अब्बास, करबला के लिए आमादा हो रहे हैं। आशूर का दिन था, ज़ुहैर बिन कैन आगे बढ़ के कहते हैं, अब्बास आपको याद है ना आपके बाबा ने किस लिए मांगा था? अजीब जुमला कहा, अतुशज्जिउनी फी मिस्ल हाज़ल यौम, आज के दिन में मुझे जोश दिला रहे हो। एक मर्तबा रिकाबों पर जोर वाला टूट गई। आज ऐसी जंग दिखलाऊंगा जो कभी ना देखी होगी। किससे कह रहे? खुद ज़ुहैर से, जो अरब का पहलवान है, सूरमा है जंगों का। उससे कह रहे हैं ऐसी जंग दिखलाऊंगा आज से पहले किसी ने ना देखी होगी। किस कैफियत में होंगे? अहले बैत को बड़ा सहारा था अब्बास का, बड़ा सहारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ा सहारा था मौला अब्बास का। एतमाद करते थे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पे। जब ही तो अब्बास ने जब आवाज दी तो कह रहे थे अब मेरी कमर टूट गई। हुसैन की कमर टूट गई। अल-आन इनका सारा ज़हरी। जनाब ज़ैनब को बड़ा एतमाद था हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज़ उलमा ने पढ़ा कि अली अलैहिस्सलाम ने बताया बीबी को, बीबी इसी कूफे में कैदियों के तौर पे आओगी। उन्होंने कहा, बीबी कहती है, बीबी सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे कौन कैद करेगा। बीबी को बड़ा एतमाद था, बड़ा मान था। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में विदा के लिए आए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से विदा करना चाहते हैं, मौला गशी के आलम में थे। एक मर्तबा बेदार हुए तो पहचान न सके अपने ही बाप को, बदल चुका था हुसैन। एक मर्तबा पूछा हबीब किधर हैं? कहा कुतिल, शहीद हो गए। मुस्लिम किधर हैं? कद कुतिल। एक मर्तबा पूछा मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? अपने मुंह से न कह सके मेरा बच्चा मारा गया। जिस जुमले के लिए आपको तकलीफ दिए, जनाब ज़ैनब पास बैठी थी, रो नहीं रही थी। एक मर्तबा पूछा मेरा चचा अब्बास कहाँ है? बीबी के गले में गिरिया। अज़ादारान सैयद शुहदा, बड़े मुश्किल मैदानों से गुजरी, इम्तिहानों से गुजरी हमारी आज़ादी, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा किसी को आवाज दे रही हूं। मसलन 11 मुहर्रम को जब सबको सवार कर दिया ना बंदे हाथों से, जब अकेली रह गई, कोई महरम नहीं था सवार करने वाला, तने तन्हा रह गई, मैंने नहीं देखा अकबर को आवाज दी हो, मैंने नहीं देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज दी। एक मर्तबा फरार पर रुक गया, अब्बास मदीने से जा रहे थे तो आपने सवार किया था, आइए देखिए मैं अकेली रह गई हूं। कोई सवार करने वाला नहीं, कोई सवार करने वाला नहीं।
एक मर्तबा आए मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, कहा मौला मुझे मैदान जंग में जाने दो। मौला ने कहा अब्बास तुम मेरे सिपहसालार लश्कर हो। शायद कहा मौला ने लश्कर ही कहा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा अजीब जुमला कहा, मक्तल में जिक्र हुआ, मौला मेरा दिल तंग हो गया, मौला इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश नहीं। शायद ये कहना चाहते हो हुसैन आका अब तमन्ना नहीं रही इस दुनिया में बाकी रहने की। एक मर्तबा मौला ने कहा ठीक है अब्बास अगर जाते हैं तो जाइए, ये मशक अपने साथ ले जाइए। इताअत हजरत अब्बास, ईमान हजरत अब्बास का यहां से अंदाजा लगाइए। वो जो बचपन से सुनता रहा तुम्हें करबला के लिए संभाल के रखा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा मश्क ले जाओ, तो एक मर्तबा नहीं कहा मौला ने तो जंग का मुंतज़िर था, मैं दिखलाना चाहता था कि अकबर को कातिलों से कैसे बदला लिया जाता, जिसने मेरे हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा हो अब्बास उससे कैसे इंतकाम। एक मर्तबा नहीं कहा, मेरा दिल कहता है आज अब्बास की जिंदगी का मकसद बदल गया होगा, आज मकसद ये रह गया होगा किसी तरह से थोड़ा सा पानी ले आओ हुसैन के बच्चे प्यासे। अजरुकुम अल्लाह, हुसैन के बच्चे प्यासे। एक मर्तबा नेज़ा उठाया, मश्क कांधे पे डाला, फुरात की तरफ चलना शुरू किया। किसी में जुर्रत नहीं थी अब्बास के मुकाबले पे आए, जानता था मारा जाएगा। एक मर्तबा कब्जा किया फुरात पर, मश्क भरा। मेरा दिल कहता है तेजी तेजी से जा रहे होंगे, सोचते होंगे किसी तरह पानी खैमों में चला जाए, हुसैन के बच्चे प्यासे। अजरुकुम अल्लाह, कोई मुकाबले में नहीं आ सकता। एक मर्तबा धोखे से छुप के वार किया, एक बाजू शहीद हुआ। अब्बास का बाएं बाजू में कंधे पे मश्क लटकाई, हाथ में नेज़ा, बढ़ते चले जा रहे होंगे। जालिम ने छुप के दूसरा वार किया, मेरे मौला ने मश्क को दांतों से दबोचा, खैमे की जानिब बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हुरमला ने कहा मुख्तार से मैं करबला में 3 तीर ऐसे लेके गया था जो जहर में बुझाए हुए थे। कहा क्या दिया तूने उसका? कहा एक अली असगर के गले में मारा, एक हुसैन के सीने में मारा, एक अब्बास की आंख या सीने में लगा या आंख में लगा। उसे अब्बास बढ़ते चले जा रहे होंगे। एक मर्तबा तीर का मश्क में लगना था, मौला ने मक्तल का रुख कर लिया। अजरुकुम अल्लाह, घोड़ों में संभल नहीं पा रहे होंगे। एक आलिम दीन से किसी ने आके कहा मुझे भेजा गया है ताकि आपको बताओ। हज़रत अब्बास कह रहे थे मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? कहा मैं तो अब्बास के मसाइब पढ़ता हूं। कहा क्यों नहीं लोगों को बताते? मैं घोड़े से जमीन पर आया, बाजू न थे। अजरुकुम के बल जमीन पे गिरे। बाज़ुमा ने कहा आंख में तीर था ना, हमारी आंख में दिल का गिर जाए कैसे निकालते हैं हाथों से, वो जिसके पास न लगे हो। एक मर्तबा तीर को ज़मीन में पिसाया, खींचना चाहते हैं, जालिम ने गुर्ज मारा, सर शगाफ्ता हो गया। घोड़े से गिरते गिरते आवाज की थी ए भाई, भाई की खबर। उलमा ने कहा आज से पहले
यूं कह रहे हैं शायद बीबी की जियारत हुई हो, कह रही थी हाय मेरा बेटा अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ भाई की खबर लो, उधर इमाम हुसैन पुकारे अल्लाह इनका सरासरी मेरी कमर टूट गई। मक्तल की तरफ चलना शुरू किया, चलते चले जा रहे हैं, एक मकाम पे घोड़ा आके रुक गया, मौला ने नीचे देखा, अब्बास का बाजू था, मक्तल से बाजू को उठाया सीने से लगा, दूसरे बाजू को उठाया सीने से लगा, एक मर्तबा सरहाने पहुंचे, सर उठा के शायद गोद में रखा, हजरत अब्बास ने फरमाया बाजू लम्बा ने इस तरह कहा मेरा सर जमीन में करबला पर रख दो। क्यों? शायद इसलिए आका जब आप गिरेंगे ना घोड़े से आपका सर उठाने वाला को। बाज़ुलमा ने कहा इस मौके में फरमाया मौला जब इस दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, मेरी एक आंख में खून है, दूसरी में तीर है, बाजू नहीं है, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। मकबल ने कहा एक दरख्वास्त कर डाली, कहो